गरीबों के पास जा रहे हैं, मज़दूरों के पास जा रहे हैं, माताओं के पास, बहनों के पास, सबके पास जा रहे हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं और वही समस्या को वो पार्लियामेंट में उठाते हैं और बेबाकी से उठाते हैं। आज अगर कोई नेता पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। नहीं तो जैसे तो पहले लग रहा था सपना, लेकिन कल हकीकत लग रहा है कि साथ में हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि किसके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिले। राहुल गांधी इन दिनों अलग अलग इलाके में जाकर कहीं मजदूर वर्ग से तो कहीं कुलियों से और कहीं कुछ और लोगों से मुलाकात करते हैं। दरअसल गुरुवार को वे कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट में पहुंचे और अचानक एक दुकान के अंदर आ गए और वहां दुकान के जो मालिक थे, जो वहां काम करने वाले कारीगर थे, उनसे बात करने लगे। मैं इस वक्त उसी दुकान में मौजूद हूं और हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनके साथ उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात ही नहीं, बाकायदा उन्होंने काम किया। एक टेबल बनाने में पूरी तरह से उन्होंने मेहनत करी। हम बात करते हैं जी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रामदयाल शर्मा और मैं बिहार से हूँ, दरभंगा ज़िला से। और 11 बजे के करीब मुझे 10 मिनट पहले मैसेज आया था जो आपके पास राहुल गांधी जा रहे हैं। तो मैंने कहा क्या हो गया, तो आएंगे तब बताएंगे वहाँ पे। तो राहुल गांधी जी आए, यहाँ पे अंदर आए, फिर जैसे होता है अपना हाथ सबसे मिलाए और बोले हमको कुछ काम करना है। तो उन्होंने बोला मैं एक डेस्क बनाना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। तो फिर हमारे पास सारा व्यवस्था था ही, लकड़ी प्लाई बोर्ड सब था ही। तो हमने शुरू किया। साइज वाइज मेरे पास तो ऑलरेडी तैयार रहता है, जैसे कि किसी टेबल बनाया था मैंने पहले। तो बनाना शुरू किए, रंदा लगाए उन्होंने, फिर चूर काटे और सब आदमी मिल के सुराग उराग किए, वो भी सुराग किए। यहाँ तक कटर मशीन भी चलाएँ, जाली मशीन भी चलाएँ और फिर ठोकना शुरू किए। सारा आधे से ज़्यादा काम वो टेबल में वो राहुल जी ने किया और सबके साथ मिलके किए। उनको ज़रा भी ये नहीं लगा जो हम कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं। और हम जैसे आदमी के साथ लिपट के काम किए एकदम से। फिर चाय भी पूछा, चाय भी पिए। लंच के टाइम हुआ तो मैंने खाना उनसे पूछा, जो साहब राहुल जी जो खाना उना मंगाऊं, अब बहुत लेट हो गया, लंच के टाइम है। तो कहता कोई बात नहीं, मंगा लो, खा लूँगा। फिर खाना आया, फिर सब आदमी मिल कर के यहाँ पर 5-7 आदमी मिल के उनके साथ खाना खाए। फिर खाना खाते ही काम शुरू हो गया। क्यों उन्होंने क्या खाया खाना में वो रोटी था और दाल फ्राई और मटर पनीर का सब्ज़ी था। तो सुबह से खाए नहीं होंगे वो, तो क्योंकि सुबह के निकले थे, उनको भी भूख लगा हुआ था। फिर खाए सब आदमी मिल के, हम लोगों का भी भूख लग गया था। राहुल जी इतने बड़े नेता हैं देश के, अचानक आपके पास पहुंचे और काम करने की बात, आपके लिए कितनी हैरानी की बात थी? मुझे तो बहुत हैरानी हुई, जो ऐसे आदमी के साथ मैं कैसे करूं। पहले थोड़ी सी तो घबराहट हुआ सबको, जो इस ऐसे आदमी के साथ किस तरह हम काम करें। हम तो काम पूरी जानते हैं, पर उस समय में मैं भी घबरा गया था, जैसे मैं इनके साथ क्या करूं, कैसे बात करूं। पहली बात तो धीरे धीरे 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा में हमारा भी मन ऐसे हो गया जैसे हम कारीगर के साथ कर रहे हैं, उसी तरह उनके साथ हमने घुल मिल गए सब आदमी। वो भी घुल मिल गए, जो वो भी इनको नहीं पता लगा जो हम ऐसे आदमी के साथ कैसे खा रहे हैं और काम कर रहे हैं और बैठ रहे हैं। यहाँ घुटने भी, जैसे रेग माल लगाना हुआ, ठोकना हुआ कील, इस पर घुटने टेक करके यहाँ कील ठोके हैं वो। अच्छा, जिस तरह से वो तमाम हथियारों से जिससे आप काम करते हैं उसको उन्होंने खुद ही चलाया, तो आपके लिए कितनी हैरानी थी? बहुत, मुझे तो डर हो रहा था कहीं हाथ में न लग जाए उनको। तो मैं उनको पकड़ लेता था, औजार को मैं पकड़ लेता था जो सही चले। सुराग रूटर से कर रहे थे तो मैं रूटर पकड़ रखा हूँ ताकि ये झटका ना मार दे। तो मुझे डर हो रहा था क्योंकि कभी पकड़े नहीं हैं। कहता नहीं, मैं तो कभी किसी समय में मैंने कुछ काम किया था, मैंने पिताजी बताया था, ऐसा ही बोले। तो हमने कहा हो सकता है। बाकी पूरी काम करते करते वो बोले जो मैं फाइनल करके ही जाऊंगा। 5 घंटा लग गया। तो फिर वो जो उन्होंने बनाया डेस्क या टेबल, हाँ, डेस्क, ब्रेंच, वो खुद लेके गए?
खुद नहीं ले गए, उनका आदमी कोई ले गए पीछे से, हाँ लेके चले गए। बातचीत उनसे लगातार होती रही होगी काम के दौरान? हाँ हाँ, खाने पीने किस हंसी तरह की मजाक बातचीत होती हंसी मजाक सब चलता रहा। मुझे वीडियो भी दिखाएं जो देखिए हम बाहर, हमने कहा सर आप बाहर जाते हो तो हम लोगों के कारपेंटर जितने हैं उसको तो सोचिए जो कुछ सुविधा दिया जाए। चलिए और नहीं आ रहा है, आप आ गए हैं ऐसे आदमी, तो हम लोगों को भी कोई सुविधा मिलना चाहिए। आप बाहर जाते हैं तो बाहर का कुछ सामान आप करवा सकते हैं इम्पोर्ट या मिले हम लोगों को। तो मशीन दिखाए, फिर वहाँ बाहर की मशीन जो देखो कैसे अब ये चल रहा है, इस तरह की मशीन होनी चाहिए आप लोगों को। पर इस तो बहुत महंगे हैं, उसका पैसे उतना कहाँ से हम लोग लाएंगे जो मशीन बैठाएंगे यहाँ पे। तो वो भी दिखाए मुझे बाहर का मशीन मोबाइल में। कल से पहले तक आप टीवी पे देखते थे राहुल गांधी को, और अपने बीच पाकर आपको क्या क्या लगा, किस तरह के लगे इंसान? अब तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जैसे ही हमारे पास आया तो खुशी, कुछ देर तो घबराहट सी आई, इसके बाद ठीक हो गए। बाकी खुशी था जो हमारे पास जैसे लग रहा है कोई अजूबा चीज़ मेरे पास आकर के इसमें बैठे हैं, और यहाँ हज़ारों को तादाद में नीचे आदमी खड़े हैं। तो बहुत ही अच्छे कोमल मिजाज का आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। क्या लगता है आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे? अब आने वाले समय में देखिए, अब ये तो हम नहीं बता सकते, सबका सोच अलग अलग होता है। बाकी जिस पोजीशन में हैं वो तो आगे उम्मीद है, ऐसे हैं। कुछ और लोग उस वक्त जो मौजूद थे उनसे बातचीत हुई उनकी, उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जीवन शर्मा है, मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी जिला से। हम लोग भी थे, 5 घंटा साथ में थे। कल जब राहुल गांधी, आपको लगा कि मतलब हकीकत है या सपना? नहीं तो जैसे तो पहले लग रहा था सपना, लेकिन कल हकीकत लग रहा है कि साथ में हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि किसके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा उनके साथ मिले। जब वो काम कर रहे थे तो लगा कि मतलब बिल्कुल नवसिखिए हैं कि एक आदमी पहली बार हथौड़ा या वो? हाँ, ये तो लग रहा था, लेकिन पता नहीं लग रहा था कि नया है। मुझे लग रहा कि पुराना है, पहले से काम कर रखे हैं, ऐसा लग रहा था। बातचीत ऐसा लग रहा था। बातचीत किस तरह की हो रही थी? बातचीत सारे बात हो रहे थे, काम में कई बात हो रही थी। मेन बनाए थे इनको रामलाल जी, हम भी थे साथ में, 5 घंटा मैं भी थे। तो सारे बात हुए। मैं लास्ट में बोले सर 5 घंटा काम किए, कितना मेहनत इसमें लग रहा है। तो मेहनत है सर, हम लोग तो 12 घंटा काम करते हैं, अब बताइए कितना मेहनत है इसमें। आप लोगों की परेशानियों के बारे में पूछोगे? हाँ पूछे थे, बोले थे कि क्या परेशानी। हमको लगे पैसे हम लोग का जैसे छोटा पूंजी वाले हैं, पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग ज़्यादा आगे नहीं डेवलप कर पाते हैं। तो उसको भी बोले कि विचार करेंगे, आप लोग का लोन कुछ बनेगा, लीजिएगा और उसको काम का आगे बढ़ाओ, डेवलप करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी परेशानी दिक्कत हो तो बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह के इंसान लगे? बहुत बढ़िया लगे, अच्छा इंसान लगे, पहली बार मिले, बहुत बढ़िया लगे। पहले तो टीवी पर देख रहे थे, कल तो 5 घंटा साथ में रहे, बातचीत भी किए, काम भी कर रहे थे साथ में, बहुत बढ़िया लगे। बिल्कुल अलग अनुभव। बिल्कुल बहुत बढ़िया। आने वाले समय में क्या लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे? लग तो रहा है, जैसे मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है। जो संपर्क में है उनके संपर्क में मैं हूँ, मेरे संपर्क में आए, मैं उनके संपर्क में रहूँ। इससे और खुशी वाली बात नहीं। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस टाइम हम लोग ऐसे मिलेंगे। 5 घंटे बहुत हो गए हम लोग के लिए, साथ में रहना और खाना, चाय पीना, बातचीत करना, काम भी करना, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से लोग बता रहे हैं कि उनके स्वभाव के बारे में, उनसे क्या चर्चाएं हुई उसके बारे में। इन लोगों के लिए बिल्कुल ये सपने की तरह था, क्योंकि आज से पहले इन्होंने राहुल गांधी को टीवी पर ही देखा था और अचानक इनका जो सपना है वो हकीकत में तब्दील हो गया। कुछ और लोग जो उस वक्त जितनी देर में वो कीर्तिनगर इलाके में रुके, उस टीम में जो लोग शामिल थे, क्या बात हुई उनसे, किस तरह की बातें हो रही थी, ये हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह राजा है। जी, किस तरह का माहौल था जब अचानक पहुँचे? किसी को जानकारी लोग नहीं? यहाँ पर देखिए, एक सरप्राइज़ विजिट था, अचानक राहुल जी आए यहाँ पर। नॉन पॉलिटिकल इवेंट था ये, राहुल जी खुद ही आए यहाँ पर, और किसी भी पॉलिटिकल आदमी को यहाँ के नहीं पता था कि वो आ रहे हैं। पहले आए वो लगभग 11:30 बजे के आसपास, और यहाँ पे चूना भट्टी का एक एरिया है जो क्लस्टर एरिया है, और वहाँ पर उन्होंने पूरा मुआयना किया, घर घर गए, वहाँ पे पीछे रेलवे लाइन है, वहाँ पे गए, उनसे उनके हाल चाल पूछा, क्या समस्या है वो पूछी,
और उसके बाद करीबन 50 मीटर वो पैदल चले, जहाँ पर बीच में ये इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, जहाँ पर ये सारे कारखाने हैं फर्नीचर के। तो उस बीच में वो कई व्यापारियों से मिले, कई बच्चों से मिले, कई मज़दूरों से मिले जो वहाँ पर थे, उनसे बात की। और उसके बाद अचानक वो रैंडमली एक कारखाने में चले गए और वहाँ पर करीबन वो 4.5-5 घंटे रहे राहुल जी। क्या लग रहा है कि जिस तरह से वे सब्जी मंडी में जाके सब्जी बेचने वाले से मिलते हैं, कुलियों से जाके मिलते हैं, उनकी समस्या जानते हैं, यहाँ मार्केट में आकर इन लोगों से मिले जो कि झोपड़ी में गए, क्या लगता है किस तरह की ये कोशिश है? देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा जो अभियान है, ये उसी का एक हिस्सा है। राहुल जी किसी भी बड़े आदमी के पास नहीं जा रहे, वो गरीबों के पास जा रहे हैं, मज़दूरों के पास जा रहे हैं, माताओं के पास, बहनों के पास, सबके पास जा रहे हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। और वही समस्या को वो पार्लियामेंट में उठाते हैं और बेबाकी से उठाते हैं। आज अगर कोई नेता पार्लियामेंट में आवाज़ उठा रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। वो इसलिए है क्योंकि वो जनसंपर्क करते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियां जानते हैं और उसको वो आगे क्वेश्चन करते हैं पार्लियामेंट में। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि आने वाले समय में, आने वाले मतलब साफ तौर पर चुनाव की बात करें तो निश्चित तौर पर लोगों की सोच में बदलाव आएगा? लोगों की सोच में भारत जोड़ो यात्रा के बाद बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है राहुल गांधी जी के प्रति। लोगों को पता चल गया कि एक इतना बड़ा आदमी अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल सकता है तो उसके दिल में वाकई सच्चाई है, वो वाकई दिल से भारत को जोड़ना चाहता है, वाकई देश में शांति लाना चाहता है और ये जो धर्म की राजनीति हो रही है उससे वो बाहर होना चाहता है। अपना नाम बता दें। गुरअमृत सिंह। आप भी थे उस वक्त, किस तरह का माहौल था और कितना सरप्राइजिंग था? अरे बिल्कुल कल का सरप्राइजिंग मोमेंट था। जैसे ही लोगों को पता लगा, लोग यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती थी। पहले चुनाभट्टी गए, चुनाभट्टी डोर टू डोर इन्होंने संपर्क किया, एक एक आदमी से मिले। उसके बाद पैदल ही चलते आए और जितने भी कारखाने हैं सारे सबसे मुलाकात करते हुए आए और अचानक से एक शॉप के अंदर आ गए, कारखाने के अंदर आ गए और वहाँ पे उन्होंने 4.5 से 5 घंटे टाइम स्पेंड किया अपना यहाँ पे। आपने पहली बार इतने करीब से राहुल गांधी को देखा था? हमने पहले मुलाकात हो चुकी है हमारी, सेकंड टाइम मुलाकात थी हमारी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद हमारी कल सेकंड मुलाकात हुई है। जिस तरह से लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या लगता है कितना बदलाव आएगा लोगों की सोच में? लोगों की सोच तो सर अब बदल चुकी है और पहले का देखा जाए तो और अब इस टाइम पे बहुत सोच बदल गई है लोगों की। और राहुल जी के प्रति प्यार और उनका काम देखते हुए लोग इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की बातचीत कल हुई, किस तरह का माहौल था। जी, अपना नाम बता दीजिए। राम जन्म जी। चूनाभट्टी कीर्तिनगर निवासी हूँ। मेरे को 10 मिनट पहले खबर लगी कि राहुल गांधी जी चूनाभट्टी में आ रहे हैं। विश्वास हुआ था? हाँ, मेरे पहले विश्वास नहीं था। फिर मेरे पास एक CID इंस्पेक्टर थे सतीश जी, उनका फ़ोन आया। मैंने कहा जी ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने बीट वालों से पूछा, बोले जी आ रहे हैं। मैं कहा जी कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है, बोले अचानक। फिर वहाँ देखा तो मीडिया वाले खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, बोले जी आ रहे हैं लेकिन अचानक आ रहे हैं। मैं कहा अच्छा जी। उन्होंने गाड़ी से उतरे, उनके साथ हमने चूनाभट्टी में गया। चूनाभट्टी में हर जन कैंप में जाके एक झुग्गी में उन्होंने बैठ के उसके सारे मुआयना करे, हर बच्चों से मिले, हर माताओं बहनों से मिले, उनसे बातचीत करते हुए क्या किस तरह की बातें कर रहे थे, उनकी परेशानियों के बारे में? उनकी परेशानी हालचाल बच्चे से पूछते थे आप क्या कर रहे हो। कोई स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? बोला जी मैं कोई साइंस बोलता था, कोई आर्टिकल बोलता था। बोले दिखाओ। उनको फिर शाबाशी देते थे, कोई दिखाता था। तो ऐसे उन्होंने हर बच्चों से मिले, हाथ मिलाते आए, तब बात करते आए। वहाँ से चल के लकड़ मंडी तक आए। लकड़ मंडी में A98 में वो एक वर्कशॉप है, वहाँ पर उन्होंने ऊपर चढ़े। फिर काफ़ी बार भीड़ उठी, फिर फोर्स वाले थे वो हम लोगों को ऊपर तो आने नहीं दिए। फिर यहाँ पर कारीगरों से बात करें, क्या बात हुई ये शर्मा जी बताएंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश्वर शर्मा है जी। और हमको 10 मिनट पहले प्लानिंग तो था। पहले मेरा नाम दिनेश्वर शर्मा है जी। 198 में मेरा ये शॉप है। और इसी जगह जब हमें 10 मिनट पहले सूचना मिला कि चुनाभट्टी में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो हमें वहाँ से फ़ोन आया कि आप इधर साफ़ सुथरा करके रखिए, वो आ रहे हैं कुछ यहाँ वर्कशॉप में। मैंने यहाँ आए, सबसे पहले हमसे मिले गेट पर, हाथ मिलाए, गले मिले, सब कुछ किए। यहाँ आने के बाद में फिर बैठे, वो काम किए। हमारे वहाँ स्टाफ हमारे भाई बंधु के साथ मिल करके फर्नीचर का काम शुरू किए। तो सारा चीज़ किए, रंदा चलाए, प्लेन चलाए, फिर टेबल बनाए, बेंच बनाए। इसके बाद मैं कहा पूछिए कि चाय वो लेंगे, तो कहा कि हाँ कोई बात नहीं, मैं हमको यहाँ लोकल चाय मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है वही पी लूँगा। फिर चाय मंगाया गया, चाय पिए।
फिर कुछ देर और काम के करीब 4 घंटा हो गया, हम जान गए कि अब 2-3 बज गया, अब भाई भूख उख लगा होगा। तो हम कहले सर खाना उना चलेगा, वहाँ से इशारा किए तो वैसे। तो जब खाना का इशारा किए कहा ले आओ, तो हम कहले यार जनरल में, कर कोई बात नहीं जनरल ही हम खा लेंगे। फिर आए हम लोगों के साथ बैठ करके, हमारे भाई बंधु थे। आपको लगा था कि इतना बड़ा नेता और आप लोगों के साथ बैठ के साधारण खाना खाएंगे? देखिए यही सब विश्वास जमाने की चीज़ है। ये जो है हम लोगों का गर्व हुआ, क्योंकि मंडी के अंदर सारे जब हुआ तो भगदड़ मच गया, बिना बुलाए कहे। तो जैसे ही सुना सब काम धाम छोड़ करके सारे लोग पार्क में पूरा धूप में 4 घंटा उनको इंतज़ार किए। और इंतज़ार करने के बाद जो हमें तो ज़रूर गर्व महसूस हुआ कि देखिए एक प्राइम मिनिस्टर रैंक का आदमी, बने ना बने वो भगवान की इच्छा है, प्रभु का माया है, लेकिन इतने बड़े आदमी आ करके कोई हमारे पास, कोई आप ही आप अतिथि आए हैं तो हम आपको स्वागत करेंगे। हमें कम गर्व नहीं है कि मीडिया वाला हमारे पास आ गया, तो हमें बहुत गर्व है। और वो आ गए ऐसे बंदे, तो हम इससे गर्व जाहिर किए, बहुत खुशी हुए कि चलो कम से कम समाज में इस ढंग का बड़े बड़े आदमी आम जनता से मिले, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम तो ऐलान करते हैं कि भाई वहाँ जो मंच पर भाषण दे के जाते उससे नहीं कुछ होना जोना है। अगर आप में मानवता है, लोकलिटी है, तो आप आकर के शहर ज़मीन पर टहलिए, आइए घूमिए फिरिए। इस तरह से कैंडिडेट घूमता है माला पहन के, उस ढंग से पहले से आप जा करके झुग्गी झोपड़ी सेवा बस्ती या चाहे टोला मोहल्ला या फैक्ट्री में घूमिए। यहाँ 10,000 मतदाता हैं, यहाँ सेवा बस्ती से लेकर के कारीगर ठेकेदार मिला करके यहाँ वोटर है। तो आप इस ढंग से मिलेंगे तभी ना आपको लोग चाहेगा। तो इसमें इसी ढंग से राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद लोग किया, साथ में मैं भी किया। हाँ, और मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ, उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि इस ढंग से नेता लोग का काम है कि शहर ज़मीनी नेता आकर के मिले जुले सब कुछ करें। लेकिन एक थोड़ी सी कमी हो गई, हम जब गए आम पब्लिक में तो उन्होंने हमको कहा कि हमारा लोग ऐसे नेताजी नाम लोग रख दिए हैं, कुछ बोलते भूलते हैं इसलिए, तो कहे कि देखिए गए तो हम लोगों से कुछ बता के नहीं गए। 1-2 बार अभिवादन उन्होंने किया, लेकिन जाते समय हाँ उनका जो कार्यकर्ता था उनमें थोड़ा डिमेरिट था। ये खिड़की से ही सिर्फ 2 शब्द बोल देते कि भाइयों हम यहाँ आए, आप लोगों के भीड़ के चलते जगह की अभाव में मैं आपसे नहीं मिल सका, अब मैं प्रस्थान कर रहा हूँ, जो हमसे कुछ हुआ हाँ उसको हाँ मैं आप लोगों को धन्यवाद करके जा रहा हूँ। इसके लिए लड़ाई था, वो सीधे उसका आदमी आया, नीचे से जीना से उतरा और गाड़ी में चढ़ा के लोगों को उम्मीद थी कि कुछ संबोधित करें। हाँ 2 शब्द सिर्फ वो कह देते कि भाइयों मैं दर्शन दे ही दिया, अब मैं जा रहा हूँ। ये नहीं जो कहा ना, तो जो जब ये नीचे उतरा कि अफरा तफरी, मेरा 2 गाड़ी टूट गया उस भीड़ के अंदर में। मेरा भी मोटरसाइकिल को चूर चूर कर दिया, भीड़ का कोई अकल नहीं होता। तो इस ढंग से थोड़ी सी कमी हुई है बात उनको, उसके मीडिएटर के चलते उनको अभिवादन करके जाना चाहिए था कि चूँकि 5,000 आदमी यहाँ खड़े थे पार्क में, 4 घंटा 3 घंटा उसको देखने के लिए होता है, बड़े आदमी आता है तो देखने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा चूक हुई है, इसलिए कि पूरा खुश लोग बाद में नाराज़ लोग हो गए। हम लोग का आज जाहिर हो रहा है कि उन्होंने एक गलती करके गए कि सबसे मिल के नहीं गए, उसमें कार्यकर्ता का दोस्त था, राहुल जी का दोस्त नहीं था। उन्होंने आए, बहुत अच्छा किए। इस ढंग से जाएगा तो लोकलिटी बढ़ेगा। जिसे कभी कुली से मिलते हैं ट्रेन में, कभी कुछ करते हैं, तो मिलना चाहिए नेता का, यही बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसे करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, करते करते तो ये हुए हैं। तो ये सब करके हम आपको भी धन्यवाद करते हैं, राहुल जी को भी धन्यवाद करते हैं, है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो आपने देखा कि लोग जो यहाँ जो लोग उनसे मिले, उनके स्वभाव के बारे में, उनके काम करने के तरीके, जिसके बारे में उन्होंने कभी ना कभी सुना था ना देखा। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये टेबल वही है जिस पे उन्होंने खाना खाया था, और ये तमाम जो इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जो लकड़ी के सामान, अलग अलग सामान बनाते हैं, उसमें उपयोग होता है। ये वही सामान है जिसे राहुल गांधी ने इसका इस्तेमाल कर जो एक डेस्क बनाया, कई घंटे मेहनत करने के बाद इन तमाम जो यहाँ पे कारीगर थे, जो यहाँ के मालिक थे, उनकी मदद से जो इन्होंने यहाँ पर सामान तैयार किया, डेस्क बनाया, वो खुद अपने लिए उनके लोग अपने साथ लेकर गए। लेकिन जो यहाँ के लोग, चाहे वो इस दुकान में काम करने वाले लोग हों या फिर यहाँ के क्लस्टर में रहने वाले लोग हैं, उनकी तमाम समस्याओं के बारे में भी जाना और उनसे बात की, उन समस्याओं को दूर करने के उपाय के बारे में भी चर्चा की। इसलिए अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी का ये तरीका, लोगों से कनेक्ट करने का एक नया तरीका जो उन्होंने इन दिनों अपनाया हुआ है, उसका आने वाले दिनों में क्या असर पड़ता है और क्या
इस तरीके के लोगों के इस प्यार की बदौलत क्या वो प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल कर पाते हैं या नहीं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।